अयोध्या पहुंचे शालिग्राम। जनकपुर से अयोध्या लाए गए देवशील समर्पण के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेंट किया गया। जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट दिया। वहीं जनकपुर से रामशिला वहीं जनकपुर से रामशिला लेकर आए हुए लोगों ने बताया कि बहुत लंबी यात्रा थी। हम लोग 30 तारीख से नेपाल के जनकपुर से चले हैं। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। तीर्थ क्षेत्रे अयोध्या क्षेत्रांतर्गत राम सेवकपुरम स्थिते श्री शालिग्राम देवता सन्निधौ श्री सूर्य नारायण सन्निधौ बौद्धावतारे प्रवादिष्ट संवत्सरामध्ये आश्रय नक्षत्रे वैद्युत योगे बालवकरणे। अयोध्या के निवासी हैं। आज हमारे इस अयोध्या क्षेत्र में नेपाल से शालिग्राम भगवान का पत्थर आया हुआ है और हमारे सबके जीवन के लिए, अयोध्या के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कि कहा गया है कि रामचरितमानस या संतों ने कहा है कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनकी उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम भगवान विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। और आज भक्त ने पुकारा तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मिथिला का एक पुराना संबंध है और अवध मिथिला का जो वैवाहिक रामायणकालीन संबंध है उसको फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। चूँकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध का चर्चा होता रहता है, सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध का चर्चा होता रहता है, तो उसमें एक ईंट थपने का काम और हुआ है। चूँकि ये वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है और नेपाल के गंडकी प्रदेश है। हम लोगों के संघीयता आने के बाद जो 7 प्रदेश हुए, तो गंडकी प्रदेश से शिला लेके आए हुए हैं। काली गंडकी नदी से आया हुआ शिला है जो 8 रोज चल के अभी अयोध्या में रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद शिला पूजा भी अभी हो रही है। तो इसमें 8 रोज ही नहीं, इसका लंबा, उससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक वहां पे जा कर के शिला का पहचान किया गया और कौन सी शिला अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अनंत काल तक ये जीवंत रह सकता है, इस हिसाब से पहचान करके नेपाल के काली गंडकी से लाया हुआ शिला भारत के अयोध्या अवध में आकर के निर्माण हो रही है। रामलला का मूर्ति जो उनका है, बचपन का मूर्ति बनने की बात हो रही है। तो ये संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की बात है। और नेपाल भारत का जो अपना एक खुला सीमा है और दूसरा सबसे बड़ी बात जो सनातन काल से एक संबंध का जो परिचर्चा होती रहती है, राजनीतिक रूप में अलग अलग हिसाब से अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन उससे ऊपर बेटी रोटी का जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसको एक बार फिर से शिला के माध्यम से जीवंत किया जा रहा है। मंगल का क्षण है और भगवान स्वयं कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो सनातन से, जो प्राचीन काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाल राष्ट्र के द्वारा और जनकपुर धाम के पूज्य संत महापुरुषों के द्वारा जो आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है मेंबर और सदस्य और महामंत्री को जो भेंट के स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है बहुत से मतलब उपहार के रूप में जो है मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्तु, फल और ये इत्यादि आई है। यह जो सनातन से परंपरा चला आ रहा है, जब अपने जो है कन्या पक्ष के लोग जब अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसके साथ उसके लिए जो है उपहार, ढेर सारे वस्तु जिनकी जितनी मतलब क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से अपनी ढेर सारे वस्तुएं समर्पित के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। आज जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो प्रथम तल में भगवान के राम और सीता के रूप में जो अर्चा विग्रह निर्मित होंगे, उसके लिए जो 2 शालिग्राम भगवान के स्वरूप में जो 2 शिलाएं आई है, जिससे एक सीता और एक राम बनेंगे। एक के बिना एक अधूरा है और राम और सीता जो पूर्ण परम
परमात्मा के स्वरूप हैं, जिससे जन कल्याण होगा। और सभी आज अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे विश्व आनंदित होगा, आह्लादित होगा। और राष्ट्र मंदिर के लिए जो है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, जो राम का मतलब आकार यानी मंगल, और जो मंगल का वाचक हैं, जो मंगल करने वाले हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन रमन्ते योगिनो सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो, जो संपूर्ण विश्व को कल्याण करेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके आदर्श पे हम लोग बढ़ते हैं। से आए हैं, वैसे पूर्णिया बिहार से हैं, लेकिन जनकपुर गए थे, वहाँ से पहुँचे हैं, क्योंकि समिति वाले सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो हम लोग वहाँ से राम जी के शिला के साथ साथ आ रहे हैं। कैसा महसूस हुआ? इतनी लंबी यात्रा थी आप? बहुत लंबी यात्रा थी। 30 तारीख से हम लोग जनकपुर से चले हुए हैं, और यात्रा में हम लोग कई जगह रुके, और राम जी पूरा भारत में बिहार से अयोध्या तक, पूरा जनकपुर से अयोध्या तक हर जगह राम जी के शिला के स्वागत के लिए बहुत श्रद्धालु खड़े थे, और हम लोगों ने वो भी लुत्फ़ उठाया, और साथ में पूरा श्रद्धा भाव से हम लोग पहुँचे हैं अयोध्या। इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बार आए हैं। जनकपुर धाम इस युग में भी सीता और राम जैसे हैं, उनको राम जी पूजनीय है हमारे। हम लोग तो जनकपुर से माता सीता की नगरी से आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है राम जी की नगरी में पहुंच के। आज राम का दर्शन हुआ? राम जी का दर्शन हुआ जी।